नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा दोस्तों भारतीय बाजार के बारे में, जिसने आज अपना फ्रेश लाइफ हाई हिट करा। ऊपर से गिरावट भी आई, करीब ऊपर से 150 पॉइंट नीचे भी गया निफ्टी। दोबारा रिकवरी देखने को मिल रही है, बट अभी हम अपने हाई से काफी दूर हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा निफ्टी ने आज 26,300 का लेवल ऊपर में दिखा दिया है और उसके बाद करेक्शन भी शुरू हुई करीब 11:30 बजे के बाद। अराउंड 2 बजे के समथिंग डे लो लगा भारतीय बाजार में करीब 26,140 के समथिंग। अभी भारतीय बाजार रिकवर होना शुरू हुआ और दोबारा से 25,220 तक गया, बट दोबारा हम नीचे ही जा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज हैं कि डे लो के आसपास हम दोबारा पहुंचते हुए दिखें, जिस हिसाब से भारतीय बाजार इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसे इंडेक्स हैं जो सुबह से ही प्रेशर में थे। स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स अभी डेज लो पे है, 0.6% डाउन है, यानी आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में। और ये तब है जब मतलब लाइफ हाई वाला बाजार का मूड माहौल है, उसके बावजूद ऐसा माहौल है स्मॉल कैप इंडेक्स का। ब्रॉडर मार्केट में तो फील ही नहीं हुआ कि लाइफ हाई लग गया हुआ आज इंडेक्स पे। ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो करंट सिचुएशन ऐसी है कि 1480 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे, जिसके सामने 1185 शेयर्स पॉजिटिव हैं, यानी घटने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा है। और अगर मैं बीएससी की बात करूं तो यहां आंकड़ा कुछ ऐसा है कि एक बढ़ने वाले के सामने 2 से ज्यादा गिरने वाले हैं। तो ये आपको बता रहा है कि बाजार में का मूड माहौल कैसा है इस समय, कितनी ज्यादा दर्द दिक्कत परेशानी है इस समय बाजार में। केवल और केवल इंडेक्स ही लाइफ हाई लगाता हुआ दिखा है, बाकी पूरा बाजार डैमेज पड़ा है। पूरा बाजार कुछ हो ही नहीं रहा है, आप ये कह सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करें, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज इंडेक्स ने हाई दिखा दिया। ये एक प्रतीक था कि काफी सारे इन्वेस्टर्स जो ईटीएफ से दूर रहते हैं, कृपया करके अपनी पोर्टफोलियो का पार्ट ईटीएफ को भी बनाइए एज अ डिसिप्लिन। ये आपके लिए एक सीख थी जो आपने शायद सीख ली होगी। अब कभी अगर इंडेक्स ऊपर से 10-15% करेक्ट होगा तो एक आपको दिमाग में थॉट जरूर आना चाहिए कि चल यार कुछ नहीं है, इंडेक्स खरीदना शुरू करता हूं मैं, क्योंकि इंडेक्स तो लाइफ हाई लगा ही देगा, आज भी लगा ही दिया। तो ये आपके लिए एक सीख हो गई आज की। अब आगे बात करें दोस्तों कि भारतीय बाजार यहां से कैसा, तो मेरे हिसाब से आप जो ये सेलिंग आई है ऊपर से बेचा है किसी ने। रिटेल तो क्या ही बेचेगा, उसके पास तो है ही नहीं, तो वो क्या बेचेगा। डीआईआईज रेगुलरली खरीदते ही हैं, 2 बजे के बाद 2 बजे के करीब सेलिंग है, तो शायद एफआईआईज दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। आज का फिगर देखना होगा कैसा आता है। तो एफआईआईज के फिगर का मेरे को तो वेट है आज शाम को कि कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। बाकी बाजार तो काफी प्रॉब्लम में दिख रहा है इस समय, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट पे। इंडेक्स लेवल पे ठीक है। इंडेक्स लेवल पे मैं आप सभी के साथ कहना चाहूंगा, जब तक अब हम 25,800 के ऊपर हैं तब तक आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए एज अ इंडेक्स इन्वेस्टर, या फिर अगर आप इंडेक्स को देखकर अपना व्यू बनाते हैं तो 26,000 के जब तक ऊपर है तब तक ट्रेडर्स को भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि 26,200 के ऊपर अगर हम रुकें ज्यादा से ज्यादा तो फिर ट्रेडर्स को खुश होना चाहिए। 26,200 के अगर नीचे रहते हैं तो थोड़ा सोचना चाहिए यार दोबारा नीचे ना चला जाए। ये मेरे हिसाब से लेवल्स होंगे इस समय निफ्टी के। अब आ जाता हूं मैं ग्लोबल मार्केट्स पे, कैसा दिख रहा है आज ग्लोबल मार्केट्स का हाल। तो शुरू करता हूं एशिया से। जापान बहुत अच्छा दिख रहा है, 1.25% ऊपर है। शंघाई भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, 1.3% ऊपर है। हैंगसेंग फ्लैट है, कॉस्पी आधा % से ज्यादा तेजी में दिख रहा है। ताइवान आधा % ऊपर है, मतलब मिला जुला कारोबार है, ज्यादातर बाजार हरे निशान में है। बात करें अमेरिका के डाउ फ्यूचर्स वगैरह की, तो वहां पे कैसा हाल दिख रहा है वो भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। फ्लैट है, कुछ मूव आ ही नहीं रहा है। डाउ फ्यूचर्स इस समय एग्जैक्टली 7 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक फ्यूचर्स 1 पॉइंट ऊपर है। S&P 500 में भी 1 पॉइंट की ही मूव देखने को मिल रही है। तो कोई अमेरिका से तो संकेत है ही नहीं, मेरा ये मानना है। आपको जो कुछ ट्रिगर से लेने हैं भारतीय बाजार से लीजिए। इस समय निफ्टी 26,175 पे ट्रेड करता हुआ और स्मॉल कैप और मिड कैप में लाल निशान है। खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बात करते हैं। वैसे तो कोई बड़े लेवल पे न्यूज है नहीं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। वोडाफोन आइडिया के लिए छोटी मोटी खबरें आते हुए दिख रही हैं। टाटा एलेक्साई के लिए छोटी मोटी खबरें हैं। टीवीएस श्री चक्रा के लिए एक अपडेट आते हुए दिख रही है। टीसीएस मारुति के लिए, मारुति की बात करी जाए तो ये कह रहे हैं कि कंपनीज मार्केट शेयर ड्रॉप इन नवंबर 39% फ्रॉम अबाउट 43% ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। तो ये नेगेटिव है एक तरीके से कि नवंबर में इनका मार्केट शेयर जो है वो 4% घटता हुआ दिखा है। फेस्टिव सीजन में 43% था और नवंबर में 39% रह गया है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये नेगेटिव ही है। शुरू में बहुत तेज इनके पास पब्लिक पहुंची है, ये कह सकते हो आप।
बात करें दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में, तो ट्रांसरेल ने कंपनी की गाइडेंस जो है वो 22% से 27% करी है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। साथ ही साथ खबर ये भी है, इंडियाज पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंसेस प्लान्स टू ओपन न्यूक्लियर सेक्टर टू प्राइवेट कंपनीज। आरबीआई एंड सेबी इन टॉक टू रिव्यू करेंसी डेरिवेटिव रूल्स, सेबी कंसीडर लोअरिंग मार्जिन। तो ये कुछ भारतीय बाजार से रिलेटेड भी खबरें आई हैं, जिसमें एक है कैश मार्केट के लिए मार्जिन घटाया जा सकता है, और एक है कि करेंसी डेरिवेटिव रूल्स को थोड़ा चेक करना चाहिए। आरबीआई और सेबी दोनों इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स भी आते हुए दिख रही हैं जो मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस करी। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। बस यही है कि इंडेक्स पे हाई लग गया और स्टॉक्स में प्रॉब्लम बनी रही है, और आपकी मेरी पूरे बाजार में है, बहुत भयंकर रूप से है। आज तो इनफैक्ट बहुत बुरा हाल था, मैं कहूँगा। कल तो अच्छा भी लग रहा था क्योंकि चौतरफा हरियाली थी, लेकिन आज तो खराब और लग रहा है। लाइफ आई का ज़रा मज़ा नहीं आया। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।